इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा। विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी इसी नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने राष्ट्रवाद और सुशासन को समर्थन दिया है। हम यूपी को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही है। 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है और 1/6 की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करने के बाद इस 6 करोड़ जनता के लिए हमें याद है जब पहला बजट हमें प्रस्तुत करना था, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा योगी जी देखिए, यूपी जैसे राज्य का बजट 2 लाख करोड़ का हो, कैसे आप लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे? लेकिन इसके लिए 2 कार्य करने पड़ेंगे। राज्य की आय को बढ़ाना पड़ेगा और खर्च के दायरे को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हर गरीब तक शासन की योजनाएं पहुंच सके। और हम लोगों ने 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके 6 लाख करोड़ तक उत्तर प्रदेश के बजट को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का कार्य पहले 5 वर्ष के इस कालखंड में, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे सामने चुनौती के रूप में थी, उस पर भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाया है, ये दोगुने से ज्यादा हुई है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की पहले कालखंड के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ होना है, लोक कल्याण संकल्प पत्र पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले जारी किया है। योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी विधायक मंडल दल की बैठक को संबोधित किया। अमित शाह ने विपक्षियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूपी में पहले परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति होती थी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से यूपी में राजनीति अब बदल चुकी है। यूपी की जनता ने शानदार जीत दिलाई। 2014 के बाद से हर व्यक्ति तक योजनाएं पहुंची और उसी का परिणाम है कि यूपी में एक मिथक भी टूटा है। 2017 में यूपी में जबरदस्त समर्थन मिलने के बाद इस बार भी सरकार को 2/3 बहुमत देकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है। यूपी में माफिया राज को खत्म कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था। पार्टी ने घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जनता ने फिर से इस बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे धीरे मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई और उसी के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत लंबे समय से 2014 तक चला। 2014 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे और उस घोषणा के साथ ही समग्र देश के अंदर
एक चेतना जागरूक हुई थी। समग्र देश के अंदर एक खुशी और आशा की लहर दौड़। और बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सभी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। आइए सुनते हैं विधायकों ने क्या कुछ कहा अपने नेता के बारे में। दोबारा सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की और आज गृह मंत्री जी का आगमन हुआ है पर्यवेक्षक के रूप में। सर्वसम्मति से योगी आदित्यनाथ जी का चयन हुआ है। आगे काम किया जाएगा और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य भारत में बनाया जाएगा, ये इसके लिए प्रतिबद्ध है। बधाई, सबको खूब बधाई दी है, अभिनंदन किया है। हाँ, सबने अभिनंदन किया है और आदरणीय योगी जी ने भी सबका आभार प्रकट किया है। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता का, सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए, हम लोग मिलकर फिर से जनता के बीच में काम करेंगे उनके नेतृत्व में। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रह रहे 130 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। उसी का नतीजा है कि फिर से हमारी सरकार आई। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और जैसा हम लोगों ने अपेक्षा की थी, पार्टी के निर्णय से हम लोग सहमत हैं और सभी विधायक बहुत प्रसन्न हैं कि उनको चुना गया। आज पूरे उत्साह के साथ सभी विधायकों ने उनको अपना नेता चुना है और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम अब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर प्रदेश की जो महान जनता है उनको बार बार बधाइयां। एक शानदार नेतृत्व मिला है। सभी विधायक गणों ने एक स्वर से प्रचंड ध्वनि मत के साथ योगी आदित्यनाथ जी का चयन किया और कहा कि उनके नेतृत्व में 5 साल में जो शानदार काम हुआ है, उसी तरह का काम दोबारा उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, इसलिए योगी आदित्यनाथ जरूरी है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में जो सरकार की योजनाएं थी, इसलिए योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। इसीलिए दोबारा उनको, क्योंकि साफ सुथरी ईमानदार छवि के हमारे मुख्यमंत्री थे, इसलिए उन्हें शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है। इसलिए सभी विधायक खुश भी हैं कि पुनः योगी जी के नेतृत्व में हम सुशासन और विकास के मामले में पुनः ये सरकार 5 साल आगे काम करेगी। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीन पे उतारने का काम हमारी प्रदेश की सरकार ने किया है। इसी की परिणति है कि हम सब लोग दोबारा चुनाव जीत करके आए। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। जैसा योगी जी ने कहा अपने भाषण में कि अगला जो 5 साल है वो हमारे ही पिछले कामों से प्रतिस्पर्धा का है। पिछले 5 साल में काफ़ी समय निकला प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जो चरमराई हुई थी, राजनीतिकरण और भ्रष्टाचार की वजह से खराब हो गई थी। अब जैसे अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से नवे पायदान से हम दूसरे पायदान पे पहुंचने में 5 साल में सफल हुए हैं। अब हमको 1 नंबर पे पहुंचना है और बहुत आगे पहुंचना है। और मैं बधाई देता हूं माननीय योगी जी को। उनके कुशल नेतृत्व में 5 साल अच्छा बेहतर कार्य हुआ है और आगे भी अच्छा कार्य होगा और हम लोग उनको बधाई देते हैं। और निश्चित है जो विकास कार्य जो बचे हुए वो निश्चित 5 साल में पूरे होने काम करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से मार्गदर्शन हम सबको दिया, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल चली और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के कार्यान्वयन पर और मोदी जी की योजनाओं पर आज जिस तरह से आदरणीय अमित शाह जी आए यहाँ पर पर्यवेक्षक बनकर, उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए पहले तो हम बधाई देंगे अपने नेतृत्व को भी और आदरणीय योगी जी को भी, और साथ साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जिसने विश्वास किया 37 साल के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री वापस से बनने के लिए अवसर दिया ताकि हम सेवा कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज बहुत गौरव का दिन है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को कार्यकर्ताओं की पार्टी बना करके और ना हारने वाली पार्टी के रूप में स्थापित किया है, उनके आगमन से कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है। और कल का कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण है बहुत शानदार होने वाला है। सबको बहुत, प्रदेश के सभी भाई और बहनों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे फिर से योगी जी बन रहे हैं और उन लोगों के गालों पे तमाचा है जो लोग कहते थे काबा काबा, आ गए फिर से उत्तर प्रदेश में अपने बाबा बाबा।